Hello everyone, I'm back again today with a new topic, and today's topic is addition. Yes, addition. So addition शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि addition क्या होता है. There are so many common terms. ऐसी बहुत सारी common terms हैं जो हम addition में use करते हैं और हमें पता होना चाहिए जब हम वो term use कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है. ओके, so सबसे पहली term हम discuss करते हैं all together. ऑल टुगेदर मतलब जब सब एक साथ कोई चीज एक साथ हम गिनेंगे, कोई चीज एक साथ आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ऑल टुगेदर ये कितना हो गया. सपोज इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई हैव अ मार्कर. मेरे पास एक मार्कर है. राइट नाउ आई हैव वन मार्कर. इफ समवन हैज गिवन मी वन मोर मार्कर, ऑल टुगेदर आई हैव टू मार्कर. पहले मेरे पास एक मार्कर था, किसी ने मुझे एक और दे दिया. ठीक है, वन मोर, किसी ने मुझे एक और मार्कर दे दिया, तो ऑल टुगेदर आई हैव टू मार्कर्स. एक साथ मेरे पास अब कितने हैं? दो मार्कर हैं. तो एडिशन में एक जो कॉमन टर्म है वो हम यूज करते हैं ऑल टुगेदर. उसके अलावा और बहुत सारी टर्म्स हम यूज करते हैं, दैट वी विल डिस्कस नाउ. अदर देन ऑल टुगेदर, नेक्स्ट टर्म इज टुगेदर. सपोज इफ आई विल से, अगर मैं आपसे कहती हूं कि आई हैव टू येलो कलर पेग्स. पैक्स आपको पता है ना क्या होते हैं. आप इन पे क्या करते हैं, आप अपने कपड़े जब सुखाते हैं, आप कपड़े हैंग करते हैं तो पैक्स का इस्तेमाल करते हैं. तो आई हैव टू पैक्स, मेरे पास दो पैक्स हैं विच आर ऑफ येलो कलर. नाउ समवन हैज गिवन मी वन मोर पैक ऑफ पिंक कलर. इफ आई पुट टुगेदर, मैं इन सबको पुट टुगेदर मीन्स एक साथ, अगर मैं इन सबको एक साथ रखती हूँ तो मेरे पास टोटल कितने पैग हैं? 1 2 3. आई हैव 3 पैग ऑल टुगेदर, है ना. तो हमने दोनों टर्म यूज की. इफ वी पुट टुगेदर पिंक पैग एंड येलो पैग, मेरे पास दो येलो पैग्स थे और मेरे पास एक पिंक पैग था, मैंने इनको एक साथ रखा. नाउ ऑल टुगेदर दे आर 3. इन टोटल दे आर 3, है ना. तो बहुत सारी टर्म्स हम एडिशन में यूज करते हैं और वो जो टर्म्स हम यूज करते हैं ना, उसी से कहीं ना कहीं हमें आइडिया भी होता है कि हियर वी हैव टू डू द एडिशन. एडिशन का मतलब ही होता है जोड़ना. एडिशन का मतलब होता है एक साथ लाना, किसी चीज को इकट्ठा करना. ठीक है. सिमिलरली वी आर यूजिंग अनदर टर्म हाउ मेनी इन ऑल. हाउ मेनी इन ऑल मीन्स एक, मतलब टोटल ये कितने हैं. कभी कभी आप जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब आप एडिशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनपे क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इन ऑल. सपोज एक एग्जांपल फिर से लेते हैं. मेरे पास 1 2 and 3, मेरे पास 3 ग्रीन कलर के पैक्स हैं. 1 2 3, कितने पैक्स हैं? 3. अब मैंने इसमें एक पिंक कलर का पैक भी ऐड कर दिया, यानी कि मिला दिया. और उसी के साथ मैंने इसमें 2 येलो पैक्स भी मिला दिए, 1 and 2. राइट. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास कितने कितने पैक्स हैं? 1 2 3 ग्रीन, 1 पिंक and 2 येलो. So how many packs I have in all? How many packs I have in all? So we are using this term how many in all, कि मेरे पास total in all कितने packs हैं. So what we will do, we will add them or we will count them together. 1 2 3 4 5 6. So I can say, मैं कह सकती हूँ I have 6 pack in all. मेरे पास टोटल कितने पैक्स हैं? 6 पैक्स हैं, है ना. तो ये सारी की सारी टर्म्स कहीं ना कहीं हम जब यूज करते हैं तो एडिशन में इस्तेमाल होती है. सम, वेरी कॉमन टर्म जो हम सब जनरली सुनते हैं. टोटल, सम एंड टोटल. सम मीन्स सबको इकट्ठा करके जोड़ देना, टोटल मीन्स सारी चीजें एक साथ आप अगर लाएंगे तो टोटल वो कितनी है. एक कॉमन एक सम और टोटल के लिए अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो एक कॉमन सा एग्जांपल हम लेते हैं ना कि आपके पास 2 चॉकलेट्स थी, मैंने आपको 2 चॉकलेट्स और दे दी, तो आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट्स हो गई, है ना, टोटल. राइट. तो आप उसमें कहते हैं कि 2 पहले से थी, 2 और मिल गई, तो नाउ आई एम हैविंग 4 चॉकलेट्स. तो टोटल भी एडिशन के लिए हम यूज करते हैं क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग देम टुगेदर, वी आर टेकिंग देम टुगेदर, वी आर काउंटिंग देम टुगेदर, है ना. तो जब आप सारी चीजों को एक साथ काउंट करते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं आप, अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. तो एडिशन मीन्स ऐड करना, सम करना,
टोटल करना। एंड देयर इज अ पर्टिकुलर सिंबल, एक पर्टिकुलर सिंबल होता है एडिशन का जो हम यूज करते हैं, और उस वो सिंबल कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। प्लस का साइन जो है इसे हम कहते हैं सिंबल ऑफ एडिशन। ये किसका सिंबल है, एडिशन का सिंबल है। इसको हम यूज करते हैं एडिशन के लिए। जब भी आप एडिशन के सम सॉल्व करते हैं ना, तो ये सिंबल आपको जनरली दिखाई देता है। जनरली आई एम सेइंग बिकॉज कई बार क्या होता है, जब आप अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्या है, हमें ऑल टुगेदर बताना है, हमें पुट टुगेदर करना है, तो वहां पर हम मैनुअली उसको एडिशन सिंबल के साथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रॉपरली एक सम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर अगर हमें नंबर और डिजिट्स मिलेंगी, उन्हें हम प्रॉपरली जब ऐड करते हैं, देन वी आर यूजिंग द सिंबल। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। अब आपको अंदाजा तो हो गया होगा व्हाट वी आर डूइंग। Today we are doing class 1 Maths Magic Unit 3 Addition. Okay, so let's start our exercise now. Our first question is how many all together. अभी हमने डिस्कस किया ना all together, एक टर्म हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। all together means जब सब एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2, यहाँ पर कितनी काव है, 2 काउस, और यहाँ पर इस बॉक्स में 1 काव है। तो इन टोटल जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो 1 2 and 3, so 2 cows and 1 cow is equal to 3 cow. टोटल कितनी काव हो गई, 3 हो गई, है ना। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग देम ऑल टुगेदर। हम इसको एक साथ ला रहे हैं और काउंट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पिक्चर में 1 2 and 3, इन टोटल वी हैव 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे खेल रहे हैं। और नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास 2 बच्चे खेल रहे हैं, है ना, 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो आपको इन दोनों को एक साथ क्या करना है, काउंट करना है, पुट देम टुगेदर एंड यू हैव टू टेल ये टोटल कितना है। So what will you do? You will count them together. 1 2 3 4 5. So here you can see 1 2 3 4 5. There are 5 children all together. एक साथ कितने children हैं, 5 children हैं। That's what we have to do in this exercise. तो नीचे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसमें आपको एक वास दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ फ्लावर्स है, राइट, आप इसको फ्लावर पॉट भी कहते हैं, है ना। तो इसके अंदर कुछ फ्लावर्स रखे हैं, यू हैव टू काउंट देम। तो पहले अगर आप देखेंगे फ्लावर पॉट में 1 2 3 4 5, हाउ मेनी, 5 फ्लावर्स आर देयर। कितने फ्लावर्स हैं, 5। और यहाँ पर आप 2 फ्लावर्स और ले आए। तो जब आप इस वास में, और यू कैन से इन अ फ्लावर पॉट, इसमें आप 5 के अलावा ये 2 फ्लावर्स भी डाल देंगे, तो इन टोटल ऑल टुगेदर ये कितना हो गया, दैट यू हैव टू काउंट। हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 फ्लावर्स। सो व्हाट वी लीव इस फ्लावर पॉट में कितने फ्लावर्स हैं, तो हियर हाउ मेनी फ्लावर्स यू आर हैविंग, 5। यहाँ पर हमारे पास 5 फ्लावर्स थे। और इस वाले में हम और कितने फ्लावर्स लेकर आए बाहर से, तो ऑल टुगेदर वी हैव 7 फ्लावर्स। एक साथ अगर हमने इनको एक वास में रख दिया, एक पॉट में रख दिया, तो हमारे पास टोटल कितने फ्लावर्स हो गए, हमारे पास 7 फ्लावर्स हो गए, है ना। नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर यू हैव 1 2 3 4, इन टोटल यू आर हैविंग 4 बर्ड्स। आपको दिख रहे हैं 4 बर्ड्स जो है वो ब्रांच पे बैठे हुए हैं। सडनली 2 और बर्ड्स आ गए हैं, है ना। और जैसे ही 2 बर्ड्स और आके ब्रांच पे बैठ गए, तो ऑल टुगेदर हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर ऑन द ब्रांच, तो यू हैव टू काउंट। इफ यू विल काउंट 1 2 3 4 5 6, अर्लियर यू वर हैविंग 4 बर्ड्स, पहले आपके पास 4 बर्ड्स थे, अब 2 और आ गए, तो इन टोटल यू आर हैविंग 6 बर्ड्स। सो व्हाट विल यू डू, सबसे पहले आपको लिखना है कि सबसे पहले आपके पास कितने थे, 4 बर्ड्स थे, फिर उसके बाद कितने बर्ड्स और आ गए, birds और आ गए। So all together now you are having 6 birds on the branch, ठीक है। Now our next exercise is also same. Again you have to put together, ठीक है, you have to put them all together. So here first is already done, 1 2 3 4 5 6 shirts are there, 2 और shirts आ गई, तो all together how many shirts you are having. Similarly अब आप नेक्स्ट को ध्यान से देखो, नेक्स्ट वाले में आपके पास 1 2 3 4 and
5. You are having 5 tomatoes. How many tomatoes you are having? You are having 5 tomatoes. But in the next box, we are not having any tomato. राइट हमने यूनिट 2 जब की थी तो हमने एक कॉन्सेप्ट किया था जीरो का, है ना. जीरो मीन्स नथिंग. इफ यू आर हैविंग नथिंग, अगर आपके पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स व्हाट नंबर यू कैन राइट जीरो, है ना. तो इन फर्स्ट बॉक्स वी आर हैविंग 5 टोमेटोज एंड इन नेक्स्ट बॉक्स वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग. दैट मीन्स हमने कुछ भी एड ऑन नहीं किया. तो ऑल टुगेदर हमारे पास कितने टोमेटोज बचेंगे? ऑल टुगेदर वी वर हैविंग ओनली 5 टोमेटोज, क्योंकि इस बॉक्स में वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग, वी आर हैविंग जीरो, है ना. सो व्हाट वी कैन डू इज, हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट द नंबर. सो इन फर्स्ट बॉक्स वी कैन राइट 5 बिकॉज वी हैव 5 tomatoes. In next box we are not having any tomatoes, so we will write 0. So all together they are 5, right? In next box you are having 4 ants. आपके पास कितनी ant है? 4. 1 2 3 4. So you will write 4. Now in next you are having 2 ant. दूसरे बॉक्स में आपके पास 2 ants है, right? So 4 and 2 is equal to 4 and 2 all together how many? 6. 1 2 3 4 5 6, right? तो सबसे पहले क्या होता है, हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में स्यूबिटाइज सीखा था कि हम पिक्चर्स को देख के एक अंदाजा लगा पाते हैं कि ये कितना है, और अब हम उस अंदाजे के साथ साथ काउंटिंग के साथ साथ उनको ऐड भी कर रहे हैं. तो आप जो है जब उसको ऐड करते हैं तो आपको उसको पिक्चर को देख के भी आइडिया हो जाएगा कि आप जो देख रहे हैं वो नंबर कितना है. In next you are having 2 books, right? Here we are having 1 and 2 book, and here we are having nothing. Again the concept of zero will come here, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं, है ना. तो पहले हमारे पास 2 बुक्स थी, फिर हमारे पास एक भी बुक नहीं थी, तो ऑल टुगेदर कितना रहा? वही रहा ना, क्योंकि जब जीरो को आप 2 के साथ ऐड करेंगे, आपके पास पहले अगर मैं कहूँ मेरे पास ये 2 पैग्स है ना, और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया एक्स्ट्रा, मेरे को कोई और पैग नहीं मिला, तो मेरे पास तो 2 ही रहेंगे, है ना. तो अगर आपको कभी भी किसी नंबर में जीरो ऐड करना है तो उससे क्या होगा, अगर आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ इंक्रीज नहीं होगा, जो नंबर है वही रहेगा. अगर मेरे पास एक पेन था और मुझे किसी ने कोई भी पेन नहीं दिया, दूसरा एक्स्ट्रा पेन नहीं दिया, दैट मीन्स आई एम हैविंग ओनली 1, मेरे पास 1 ही है ना. अगर कोई मुझे देता है, एक पेन देता है तो अब 2 हो गए, अगर किसी ने मुझे 2 पेन्स दिए तो अब 3 हो गए ऑल टुगेदर. लेकिन अगर कोई देगा ही नहीं आपको कुछ अलग से, या आपने अलग से कुछ और लिया ही नहीं, तो नंबर विल बी सेम, है ना. तो कॉन्सेप्ट जीरो का यही कहता है कि आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी सेम, आंसर वही नंबर रहेगा, ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से क्या किया गया है, यहाँ पर भी चीजों को एक साथ लाया गया है ऑल टुगेदर, है ना. तो यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर ये क्या रखा है, फ्लावर पॉट कह सकते हैं आप इसको. तो यहाँ पर ये जो फ्लावर पॉट रखा है, इसमें कुछ फ्लावर्स डालने के लिए कौन आ रहा है? ये कौन है? रैट. और ये कौन है? कैट, है ना. रैट और कैट वो जो है वो दोनों इसमें कुछ फ्लावर्स लेकर आए हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें तो कैट के पास 4 फ्लावर्स है ना, और रैट के पास 3 फ्लावर्स हैं. तो इफ यू आर हैविंग 4 फ्लावर्स एंड 3 मोर आर देयर, तो ऑल टुगेदर दे विल बिकम 7. तो यही आपको करना है, एडिशन करना है. अगर आप यहाँ देखें, इस टब के पास कुछ पपीज हैं. हाउ मेनी पपीज आर देयर? 1 2 3 4, दे आर 4. और 2 और पपीज दौड़े दौड़े आ रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? वी विल काउंट देम ऑल टुगेदर. तो सबसे पहले वाले में कितने थे आपके पास? 4 पपीज. फिर कितने और ऐड ऑन हो गए? 2 और ऐड कर दिया. तो जब आप 4 में 2 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 6. नाउ इन दिस पिक्चर, दिस बॉय, इस लड़के के हाथ में क्या है? इस पिक्चर में इस लड़के के हाथ में 4 आप देख सकते हैं मार्बल्स है, और यहाँ पर दूसरा बॉय जो है उसके हाथ में भी 4 मार्बल्स हैं, राइट. तो यहाँ पर फर्स्ट बॉय के हैंड में कितने हैं? 4, और दूसरे वाले के पास भी 4 मार्बल्स हैं, है ना. जब आप दोनों को एक साथ लाएंगे, फर्स्ट बॉय इज हैविंग 4 मार्बल्स एंड अनदर वन इज ऑल्सो हैविंग 4, तो ऑल टुगेदर 4 and 4 will become 8. So what will you write? 8 here. Addition.
दिस मैंने आपको बोला था ना, सिंबल हम यूज करते हैं जब हम पर्टिकुलर नंबर्स को ऐड करते हैं, तो हम सिंबल यूज करते हैं। पीछे भी हमने सबसे पहले हमने जो है वो देखा ऑल टुगेदर, अब हमने सिंबल देखा, तो अब हमें एक सिंबल दिखाई दे रहा है एडिशन का। आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, हर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस का सिंबल बना हुआ है। प्लस मीन्स ऑल्सो यू आर एडिंग, आप सम कर रहे हैं, आप टोटल कर रहे हैं। तो आपके लिए कुछ उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। पहले वाला अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर जो आपके लिए सॉल्व किया है 2+3 है ना, और 2+3 को उन्होंने दो तरीके से लिखा है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। दैट मीन्स आप दोनों तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि यू हैव टू ऐड 4 विथ 2, आपको 4 में 2 ऐड करना है। तो हियर यू कैन सी इन्होंने डॉट्स बना के सॉल्व किया है, राइट। आप भी चाहे तो डॉट्स बना के सॉल्व कर सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली आप उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या नंबर लिखा है, 4 लिखा है, राइट। सो यू कैन मेक 4 डॉट्स, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में आपको ऐड कितना करना है, 2 1 एंड 2, एंड व्हाट विल यू डू, उसके बाद में आप इसको एक साथ काउंट करेंगे। यू विल काउंट देम ऑल टुगेदर एंड यू विल गेट द आंसर। सो ऑल टुगेदर 4 and 2 will become 6, 4 and 2 will become 6। सिमिलरली अब यहाँ पर भी देखिए आपने 4 and 2 सॉल्व किया। अब दोबारा से इस तरफ भी आपको क्या पूछा गया है, 4 and 2। सो डू यू नीड टू सॉल्व इट अगेन, कि आपको इसके, क्योंकि आप ऑलरेडी करके देख चुके हैं कि जब आप 4 डॉट्स में 2 डॉट्स ऐड कर रहे हैं तो आपको 6 मिल रहा है। तो हियर यू कैन राइट 6, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज 5 + 1। अगेन व्हाट विल यू डू, यू विल ड्रॉ 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने 5 डॉट्स बना सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, मैं 5 स्टैंडिंग लाइंस बना रही हूँ, आप स्टैंडिंग लाइंस बना सकते हैं। और साथ में आपको क्या ऐड करना है, 1। अब आप इनको एक साथ क्या करेंगे, ऑल टुगेदर यू विल काउंट देम, आप इनको एक साथ काउंट करेंगे और इसका सम हम फिर उसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। सो व्हेन यू ऐड 5 and 1 the answer will be 6, है ना। तो यहाँ पर भी आपको फिर से वही करना है, 5 + 1, so answer will be 6। Here you have to add 3 with 6। So first you will draw 1 2 and 3। You can draw 3 dots or 3 standing lines as I have done। उसके बाद आपको 6 बनानी है, 1 2 3 4 5 6, है ना। हमने क्या किया, पहले हमने 3 स्टैंडिंग लाइन बनाई, उसके बाद हमने 6 स्टैंडिंग लाइन बनाई। अब हम इन्हें एक साथ काउंट करेंगे। व्हेन यू काउंट देम ऑल टुगेदर इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो द आंसर विल बी 9। Here also what we will write, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि यहाँ पर भी हम एडिशन सेम ही कर रहे हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमने एक जगह वर्टिकली लिखा है और एक जगह हमने हॉरिजॉन्टली लिखा है ना। नाउ 7 + 0। अभी मैंने आपसे जब कॉन्सेप्ट जीरो का अभी डिस्कस किया तो मैंने क्या कहा, जीरो मीन्स नथिंग, है ना। और जब भी आप किसी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी सेम, वही नंबर आपका आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि जीरो तो कुछ भी नहीं होता। तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी, बट फॉर जीरो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जीरो के लिए तो हम कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ना। तो इन टोटल व्हेन यू काउंट देम तो क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब जब भी हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी द सेम नंबर, है ना। 0 + 9। नाउ फॉर 0 वी आर नॉट हैविंग एनी डॉट, क्योंकि जीरो के लिए तो हम कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। सो वी विल ड्रॉ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 0 में 9 ऐड किया तो क्या आंसर आएगा आपका, 9। तो चाहे आप 9 में 0 ऐड करो या 0 में 9 ऐड करो, आंसर 9 रहेगा। चाहे आप 7 में 0 ऐड करो या 0 में 7 ऐड करो, आंसर 7 रहेगा। एक कॉन्सेप्ट हमें क्या याद रखना है, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग। Addition. Again what we have to do, we are doing addition. So in this first picture
अगर हम ध्यान से देखें तो इस बॉय के पास कितने बलून है, 3 बलून्स हैं. दिस बॉय इज हैविंग 3 बलून एंड दिस गर्ल इज हैविंग 2 बलून्स. ऑल टुगेदर नाउ दे आर हैविंग 3 plus 2 5 balloon. This boy is having 3 balloons. This girl is not having anything. This girl is not having anything. That means 0. So if you will add 3 with 0, the answer will be 3, right? हमने अभी अभी डिस्कस किया. तो यहाँ पर दिस बॉय, अब इस लड़के के पास एक भी बलून नहीं है. दिस बॉय इज नॉट हैविंग एनीथिंग. इफ द बॉय इज नॉट हैविंग एनीथिंग वी विल राइट 0, राइट. हमने क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है. द बॉय इज नॉट हैविंग एनीथिंग एंड द गर्ल इज हैविंग 2 बलून्स. गर्ल इज हैविंग 2 बलून. सो अब गर्ल के पास, जो लड़की है उसके पास 2 बलून थे, लड़के के पास एक भी नहीं था. तो ऑल टुगेदर नाउ द गर्ल हैज गिवन द बलून टू बॉय. इस लड़की ने क्या किया, बलून किसको दे दिए, लड़के को दे दिए. नाउ बॉय इज हैविंग हाउ मेनी बलून्स, द बॉय इज हैविंग 2 बलून्स. कितने बलून हो गए, 2. पहले कुछ भी नहीं था, अब उसको 2 बलून्स मिल गए तो उसके पास 2 हुए. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 0. Here the boy is having 4 balloon. अब इस लड़के के पास 4 बलून है, but the girl is not having anything. जब गर्ल के पास एक भी नहीं है तो what will you write? Girl is having 0. गर्ल के पास कोई बलून नहीं है, boy is having 4 बलून. अब boy, है ना, in this question boy is having 5, 1 2 3 4 5 balloon and this girl is not having anything. Again, if you will add 0 and 5, the answer will be 5. Now both of them are having balloons. The girl is having 1 2 3 4. The girl is having 4 balloon and the boy is having 3, right? अब यहाँ पर लड़के के पास 3 बलून्स है और जो लड़की है उसके पास 4 बलून है. तो ऑल टुगेदर इकट्ठे जब लड़की ने अपने बलून बॉय को दे दी तो बॉय के पास ऑल टुगेदर कितने बलून हो गए, 3 plus 4. 3 plus 4 will become 7. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है. आप डॉट से भी ऐड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली काउंट करके भी ऐड कर सकते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू ऐड, राइट. तो हियर वी आर हैविंग 1 2 3 4. वी आर हैविंग 4. आप इसको एप्पल कह सकते हैं ना, एप्पल के जैसे दिखाई दे रहे हैं, राइट. तो ये क्या है, 4 एप्पल्स है और यहाँ पर भी 1 2 3 4 एप्पल्स है. तो आपको बताना है कि ऑल टुगेदर ये कितना होगा अगर आप इन्हें ऐड करेंगे. तो इन फर्स्ट बॉक्स यू आर हैविंग 4 एप्पल्स, इन नेक्स्ट वन यू आर हैविंग 4 एप्पल्स. तो 4 and 4 आप क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ऑल टुगेदर यू आर हैविंग 8 एप्पल्स, है ना. यहाँ पर आपके पास लेमन है, देखिए 1 2 3 4 5. कितने लेमन्स है, 5. और ये कितने हैं, 1 2. 5 and 2 all together we will count them together. 1 2 3 4 5 6 7. all together they are having 7 lemon, है ना. अब यहाँ पर आपको कुछ गवावा दिख रहे हैं और यू कैन से पियर ऑल्सो. ये वैसे ज्यादा पियर की तरह लग रहा है मुझे. तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 3 पियर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे 3 पियर दिए गए हैं. इधर वाले पियर पे नंबर नहीं है, वी हैव टू काउंट देम. 1 2 3 4 5 6. Here we are having 6 पेयर, है ना. अब ये 6 पेयर्स हैं और यहाँ पर 3 पेयर्स हैं. तो 6 and 3 all together आप इनको क्या करेंगे, एक साथ काउंट करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. all together they are 9, है ना. तो व्हाट वी हैव टू डू, वही सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम शुरू से इस वर्कशीट में करते आ रहे हैं कि हमें ऐड करना है. इधर यू काउंट देम ऑल टुगेदर, एक साथ काउंट करके देख लीजिए उनको, या फिर आप उनको नंबर्स लिख के डॉट की फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं. Now here add and match. आपको क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है और मैच करना है, ठीक है. तो ऐड एंड मैच में जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको किससे मैच करना है, जो डॉट्स बनी हुई है, ठीक है. सबसे पहले वाली डॉट अगर आप देखोगे तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब इनमें से जिस भी नंबर का एडिशन 6 आएगा वो इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर कितनी डॉट्स है, 1 2 3. जिसका भी एडिशन 3 होगा वो यहाँ मैच हो जाएगा. तो वी विल स्टार्ट. सबसे पहला नंबर है 4 plus 2. 4 plus 2 क्या हुआ, 4 plus 2 क्या हो जाएगा, 6, राइट. 4 plus 2 will be 6. हमने अभी किया था ना, डॉट्स के साथ हमने ऐड किया था 1 2 3
and 4. These are 4 and these are 2. इनको एक साथ काउंट करेंगे तो इट विल बी 6. तो आपको यहाँ पर देखना, अभी जस्ट मैंने 6 वाला आपको बॉक्स दिखाया था, तो व्हाट विल यू डू, यू विल मैच इट विथ 6 डॉट्स. तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है दूसरे साइड में भी कहीं क्या 6 बन रहा है. तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 3 plus 3 ये भी क्या बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं ना. 3 plus 3 is also making 6. Next number is 3 plus 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 plus 4 became altogether 7. So what will you do? You will find out the dot where is 7. Here you will count and find out. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितनी है, ये 7 डॉट्स है. तो you will match it with 7. अब यहाँ पर कहाँ पर आपको लग रहा है कि 7 बन रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कहाँ आपको 7 दिखाई दे रहा है, you have to find it out. So if you will see 5 and 2, 1, 2, 3, 4, 5. And this is 1, 2. 5 and 2 all together will become 7. So you will match it with 7. इसी तरीके से 8 plus 0, इट क्वाइट सिंपल, सो आई विल नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डॉट और स्टैंडिंग लाइन फॉर देम. अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हैं तो आंसर विल बी द सेम नंबर जिस नंबर में आप ऐड कर रहे हैं, है ना. तो 8 plus 0 विल बी 8. तो सबसे इजीएस्ट क्या है, ये 0 वाला है ना हमारे लिए, तो हम इसमें ढूंढेंगे 8 डॉट्स का है. तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 8 डॉट्स दिखाई देंगे यहाँ पर, है ना. तो आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे 8 plus 0 के साथ, क्योंकि टोटल 8 आ रहा है. यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है 8 plus 0, सो वी विल ज्वाइन देम. नेक्स्ट वन इज 6 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this is 1, 2, 3. 6 plus 3 all together जब आप काउंट करेंगे तो कितना बनेगा, 9. कितना बन जाएगा, 9. राइट. सो वी विल join them with 9 dots. Here we can see 9. So we will join them. Here also we have to find out where is 9. Same number 6 plus 3 is there. और वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 6 plus 3 की जगह 3 plus 6 लिखा. अब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ. देखो मेरे पास, मैंने पहले भी आपको दिखाए थे ये पैक्स, मेरे पास 2 येलो पैक्स थे, ठीक है. और मेरे पास 2 येलो पैक्स के साथ मैंने 1 पिंक रख दिया, तो ऑल टुगेदर 3 बन गया. तो यहाँ पर मैंने 2 plus 1 किया. अब अगर इसकी जगह मैं इस तरीके से कहती कि मेरे पास 1 पिंक कलर का पैग है और मैंने उसमें 2 येलो कलर के पैग ऐड कर दिए, मैंने उसमें 2 येलो कलर के पैग ऐड कर दिए, तो क्या कुछ एडिशन में फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, है ना. तो चाहे आप 1 plus 2 करें या फिर आप 2 plus 1 करें, आंसर विल बी सेम, है ना. तो ये वही चीज है, यहाँ पर हमने 6 plus 3 किया और यहाँ पर हमने 3 plus 6 किया, बट आंसर तो क्या आएगा, आंसर 9 आएगा, है ना. 2 plus 1, 2 plus 1 very simple, this is 2. I am having 2 pens and now one more is there, so altogether 3. So we will find out 3 dots and here we are having 3 dots, so we will match them with 3. This is also the same thing, 2 plus 1 and 1 plus 2 altogether became 3, so we will match them. Now 3 plus 1, 3 plus 1, 3 में अगर आप 1 ऐड करेंगे it will become 4, right. And 1 plus 3 is also 4. So this was the exercise of add and match. And add and match में आपको ध्यान रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा नंबर ऐड करें, अगर आप दोनों डिजिट सेम है और उन्हें ऐड कर रहे हैं और आगे पीछे भी ऐड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा. चाहे आप 1 में 2 ऐड करो या 2 में 1 ऐड करो, आंसर 3 ही रहेगा. चाहे आप 4 में 0 ऐड करो या 0 में 4 ऐड करो, आंसर 4 रहेगा. तो दैट यू हैव टू टेक केयर, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, समझ के करना है. अगेन वी हैव टू डू द एडिशन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है. जब आप ये एडिशन कर रहे हैं तो अब की बार मैं डॉट्स नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमने पीछे डॉट्स बना के किया था. नाउ यू विल ट्राई टू सॉल्व इट. तो 2 plus 7, अगर हम 2 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ सकता है, 7 में आपको 2 ऐड करना है या 2 में 7. तो आप हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी आप एडिशन करते हैं तो कभी कभी आप अगर मेंटली करना चाहेंगे तो आप एक नंबर उठा लीजिए बड़े वाला. मैं 7 उठा लेती हूँ, ठीक है. मैंने 7 लिया, आपको मैंने अभी आपसे बोला चाहे आप 2 में 7 ऐड करो या 7 में 2,
है ना, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, वो कोई मतलब कुछ ज्यादा आपका आंसर में कोई अंतर आना ही नहीं है, क्योंकि आप दोनों चीजों को ऐड ही कर रहे हैं ना। तो अगर मैं 7 में 2 ऐड करती हूँ तो 7 आई एम ऑलरेडी हैविंग द नंबर 7, तो आई विल काउंट आफ्टर 7। अब आप क्या करेंगे, 7 के बाद काउंट कीजिए। तो 7 के बाद अगर आप काउंट करते तो क्या आता है, 8 9। 7 के बाद आपको कितने नंबर काउंट करने हैं, 2 नंबर काउंट करने हैं, क्योंकि 7 में आप 2 ऐड कर रहे हैं, तो 8 and 9। सो व्हाट विल योर आंसर, योर आंसर विल बी 9। ठीक है, नाउ आई हैव टू ऐड 1 and 3, मुझे 1 और 3 को ऐड करना है ना। तो मेरे को क्या करना है, कोई भी नंबर आप चुन सकते हैं। मैंने आपसे वैसे बोला है प्रीफर करिए कि आप बड़ा नंबर उठा लें, लेकिन अगर आप 1 से ट्राई करेंगे तो आई एम हैविंग 1, मुझे 1 के आगे 3 और काउंट करने हैं ना। तो मेरे पास 1 था, 1 के आगे अगर मैं 3 काउंट करूंगी, दीज आर माई 3 फिंगर्स, 1 के आगे 2 3 4। तो इसका मतलब अगर मैं 1 में 3 ऐड करती हूँ तो कितना आता है, 4 आता है। आप हमेशा उस नंबर से आगे काउंट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो माई आंसर विल बी 4। सिमिलरली 3 + 5, यानी कि 3 + 5 का मतलब क्या है, मेरे को मैं 3 से आगे काउंट करूंगी, कितना, 5 काउंट करूंगी। तो 4 5 6 7 8। तो अगर मैं 3 से आगे 5 काउंट करती हूँ तो माई आंसर विल बी 8। और कभी भी जब आपको किसी नंबर में 1 ऐड करना हो तो आप हमेशा याद रखिए उससे एक एक्स्ट्रा वो इंक्रीज हो जाएगा ना। जैसे अभी 3 में आपने 1 ऐड किया तो 4 हो गया, 4 में आप 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0, वेरी वेरी इजी है ना, सबसे आसान होता है ना 0 को ऐड करना। तो सबसे आसान 0 को ऐड करना है, तो आंसर क्या होगा, 4 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर होगा 4। और 0 में 2 ऐड करेंगे तो भी आंसर क्या होगा, क्योंकि चाहे आप 0 को नंबर में ऐड करें या फिर नंबर में 0 ऐड करें, आंसर तो वही नंबर आएगा जो आपके पास है ना। 2 + 2, 2 + 2 विल बी 4 एंड 3 + 4। अभी थोड़ी देर पहले हमने 3 + 4 किया है ना, लेकिन फिर भी हम अगर करेंगे तो हम इसको दूसरा कैसे कर सकते हैं, बड़ा नंबर क्या है, 4, 4 से आगे हम 3 काउंट कर लेंगे, तो 4 से आगे 5 6 7। सो व्हाट विल बी द आंसर, 7, है ना। नीचे भी सेम एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, उसमें भी आपको ऐड करना है। ऐड करने के बहुत सारे तरीके हमने देख लिए, हम डॉट्स बना सकते हैं, हम स्टैंडिंग लाइन बना सकते हैं, हम पिक्चर, पहले 3 लिखा है फिर 6 लिखा है, सो वी विल ऐड देम। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3, 3 लाइन्स बनाई, नीचे आपने 1 2 3 4 5 एंड 6, आपने 6 लाइन बनाई और इनको काउंट किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। इसी तरीके से 5 + 2, 5 के आगे काउंट कर सकते हैं, 6 7, सो आंसर विल बी 7। 3 + 3, कुछ कॉमन नंबर आप कोशिश करिए याद करिए, जैसे 2 + 2 4, 4 + 4 8, 3 + 3 6, है ना। तो ये क्या है, ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सेम नंबर का काउंटिंग याद रखेंगे, टोटल याद रखेंगे, तो 3 + 3 विल बी 6, 0 + 8, आंसर विल बी 8। 6 + 3, अभी हमने 3 + 6 किया, मैंने आपसे कहा था डजंट मैटर आप नंबर आपका 3 + 6 है या 6 + 3, आंसर विल बी सेम, सो आंसर विल बी 9। 7 + 1 और 1 + 7, किसी भी नंबर में आप 1 ऐड करेंगे तो वो एक इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 में 7 ऐड करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पहले आप 1 ड्रॉ करेंगे, फिर आप 7 ड्रॉ करेंगे, 2 3 4 5 6 एंड 7, फिर आप उनको काउंट करेंगे, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको सीधा काउंट करना चाहते हैं या फिर जो मैंने आपको बोला, पहले आप बड़ा नंबर चुन लीजिए और उसके बाद उससे आगे काउंट कीजिए, तो आंसर विल बी 8, है ना। 2 + 3, जब आप 2 + 3 करेंगे तो आंसर विल बी 5, 5 + 0 5 एंड 3 + 4, अगर आप 3 में 4 ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। Let's move to next exercise. Take a missing numerals. क्या करना है आपको, आपको अब सम दिया हुआ है, आपको टोटल दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि कौन से नंबर्स को ऐड करके आपका ये आंसर आया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या फॉर्म ऑफ एडिशन लेना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले वाला लिखा है 5, आपका आंसर क्या दिया गया है, 5। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपने 5 के साथ 0 को ऐड किया तो आपका आंसर 5 आया, है ना। हो सकता है आपने 4 में 1 ऐड किया और आपका आंसर 5 आया। तो इट कंप्लीटली डिपेंड कि आप
कौन सा नंबर चुनते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 5 के लिए आपको यही लेना है कि आपको 5 में 0 ही प्लस करना है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि कैसे करके देख सकते हैं। आप इसमें ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रेक। आपको क्या करना है बेसिकली, अभी आप ऑल टुगेदर चीजों को एक साथ ला रहे थे, अब आप चीजों को तोड़ेंगे और आप पता करेंगे कि ये कैसे हुआ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये देखिए, now I am having 5 pegs, 1 2 3 4 5 all together। मैंने आपको all together बताया, मेरे पास टोटल 5 है, बट मुझे बताना है कि मैंने किसे ऐड करके 5 बनाया। तो इट कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसे बताएंगे। सपोज करो मैं इसमें से एक निकाल देती, तो आई हैव ब्रेक अपार्ट, मैंने ब्रेक अपार्ट किया 5 को 1 2 3 4 एंड 1 में। इसका मतलब मैंने 4 में 1 ऐड किया था, तब 5 आया। ठीक है, अब मैं 1 की जगह अगर मैं 2 निकाल देती हूँ, तो इसका मतलब मैंने ब्रेक अपार्ट किया 5 को इंटू 3 एंड 2। तो इसका मतलब 3 और 2 मिलकर भी क्या बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक अपार्ट द नंबर। आपको नंबर को तोड़ना है, यू हैव टू ब्रेक द नंबर सो दैट आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा। तो आपको सबसे पहले टोटल उठाना है और टोटल उठा के उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो अभी हमने सबसे सिंपल फॉर्म क्या किया हमने टोटल 5 लिया, उसको ब्रेक करके देखा, तो हमारा आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1। मैंने 4 पैक्स और 1 पैक को मिक्स किया तो 5 बना और ब्रेक कर दिया तो 4 and 1 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर है 7। तो मैंने अब क्या किया, मैंने 7 पैक्स को ज्वाइन कर दिया। अभी अब मैंने 7 पैक्स को ज्वाइन कर दिया और 7 पैक्स को ज्वाइन करने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है कि 7 मेरा आंसर कैसे आया, ऑल टुगेदर कैसे आया। कंप्लीटली अप टू मी अगेन कि मैं कैसे ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं अकॉर्डिंगली कलर अगर ब्रेक करूँ तो 3 ग्रीन है, मैं 3 को अलग कर देती हूँ और 4 पिंक है, अलग कर देती हूँ। तो अगर यहाँ पर 4 पैक्स पिंक है और 4 पैक्स ग्रीन है, तो ऑल टुगेदर ये एक साथ तो 7 है ना। इसका मतलब मैंने 7 को ब्रेक अपार्ट किया, आई ब्रेक अपार्ट 7 इंटू 4 एंड 3। तो आई कैन से कि अगर मैं 4 और 3 को ऐड करूंगी तो माई आंसर विल बी 7। सिमिलरली वी हैव टू डू इन दिस ऑल्सो। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम 4 और अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो आंसर 7 आएगा। और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 4 और 3 ही लें, मैंने कलर के अकॉर्डिंग किया इसलिए मैंने 4 और 3 लिखा। अगर मैं कलर के अकॉर्डिंग नहीं करूंगी तो आई कैन टेक 6 and 1। इट्स कंप्लीटली आप कैसे किसी नंबर को ब्रेक कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। यू कैन टेक 7 and 0, ठीक है, यू कैन टेक 5 and 2, सब डिपेंड करता है ब्रेकिंग अपार्ट पे कि आप जब नंबर लेते हैं तो आप उसे ब्रेक कैसे कर रहे हैं। सिमिलरली मैं चाहूंगी ये सारे नंबर्स आप घर पे ट्राई करें इसी तरीके से, जिस तरीके से मेरे पास पैक्स थे, मैंने पैक्स का एग्जांपल लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कोई भी कनेक्टिंग क्यूब्स ले सकते हैं, या फिर आप पेन्स ले सकते हैं, या फिर आपके पास कलर पेन्स होते हैं जिनके कैप्स हैं, उन्हें जोड़कर आप बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने टॉयज ले सकते हैं जिनको आप इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसको ब्रेक अपार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बार मैं चाहूंगी आप घर पे इसको खुद करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, आपको बहुत मजा भी आएगा इनको तोड़ने में। इनको ब्रेक करके आप देखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और आप एक कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 4। तो मैंने आपसे कहा था कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमें याद रख लेने चाहिए, जैसे 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 4 8 होता है। तो ये हम याद रखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हियर वी कैन राइट 2 + 2 4 एंड 4 + 4 इज 8, है ना। तो ये जो डबल होते हैं ना, डबल जितने भी नंबर्स जो डबल में हम ऐड करते हैं उनका एडिशन हमेशा आप ओरली याद रखेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू। 3 + 3 6। नाउ 3 में फिर से वही आप कर सकते हैं, इधर यू कैन राइट 3 + 0 और यू कैन ट्राई टू ब्रेक अपार्ट। आप इसे ब्रेक करके देखिए, 2 and 1 विल बी 3, राइट। 3 + 0 विल बी 3, तो यू कैन राइट 3 and 0, आंसर विल बी 3। 9, तो अगेन 9 के लिए मैं चाहूंगी आप खुद ब्रेक अपार्ट करें। आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू एनी नंबर 6 + 3 विल बी 9 एंड फॉर 1 अब मेरे पास एक ही चीज है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक ही पेन है, दैट मीन्स मुझे अलग से मैंने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि आप इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, 0।
है ना, 0 plus 1 will be 1. This was all in this exercise and I want you all to try this. आप कोशिश करें कि ब्रेक अपार्ट करके घर पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत इजीली एडिशन में हेल्प मिलेगा. अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है कि आप एक नंबर है उसका एडिशन क्या हो सकता है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. इसको ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी. टिल देन, thank you so much for watching. I'll be back again. Do like, share and subscribe my channel.